वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के पे हम ये CSS के और दूसरे जितने भी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव इम्तिहान हैं उनके तमाम सब्जेक्ट्स वाइज हम लेके चल रहे हैं। MCQs वाला पोर्शन पहले करेंगे, बाद में अगर सही अच्छी फीडबैक हुई तो हम उसके सब्जेक्टिव वाले भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे सारे करते जाएंगे। अभी CSS के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 2019 के पेपर को हम सॉल्व करने लगे हैं, सिर्फ इसके MCQs कर रहे हैं। पहला सवाल था वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें WBCs भी कहते हैं, ये फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के साथ। फ्रॉम किस जगह से? क्या बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, वायरसेस या फंजी, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस फ्रॉम द ऑल ऑफ दीज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजी। सवाल नंबर 2 था हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एवरेज पर्सन बॉडी? इंसानी जिस्म के अंदर कितनी बोन्स, हड्डियां होती हैं? क्या 36 होती हैं, 206 होती हैं, 113 होती हैं, या फिर वेरियस होती हैं अकॉर्डिंग टू बाय इंडिविजुअल? तो राइट आंसर इज डेफिनेटली दिस इज 206। काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हम जब इंसानी स्केल्टन को करेंगे तो उसके अंदर सारी की सारी कुछ मसल्स कितनी होती हैं सबके अलग वीडियो रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम पास पेपर कर रहे हैं तो इसी। सवाल नंबर 3 है अ हेक्साडेसिमल नंबर इज अ नंबर टू द बेस। इसकी जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसकी बेस कितनी होती है? अच्छा दोस्तों, ये बड़ी क्वांटिटीज़ को, बड़े जो है ना वो नंबर्स को छोटी लिखने की एक टेक्निक है, इसको शॉर्ट करने की एक टेक्निक है हेक्साडेसिमल। इसमें यूजुअली 12 नंबर होते हैं, ठीक है। ये 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद डबल नंबर नहीं आता, उसके बाद ABC या कोई भी और अल्फ़ाबेटिक, तो ये 16 तक इसकी क्वांटिटी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF, मेरे ख्याल F तक जाएगा, 16 बन जाएंगे। तो इसके अंदर 16 डिजिट्स का, फिर वो 16 डिजिट्स किसी भी एक और नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी बड़े नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका एक नाम रख दिया जाता है। तो इसीलिए ये बड़ी चीज़ों को शॉर्टन करने के लिए एक हेक्साडेसिमल नंबर जो है ना वो होता है, और इसकी बेस हमेशा 16 फिगर, 16 डिजिट्स पे डिपेंडेंट होती है। सवाल नंबर 4 है अनअवेलेबल एनर्जी UE इन अ सिस्टम इज कॉल्ड? क्या उसको मिनिमम एनर्जी कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं, या फिर एंट्रोपी कहते हैं? तो राइट आंसर इज उसको एंट्रोपी कहते हैं। 5वां सवाल है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड। ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है, पानी के बारे में हम डिटेल इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है, हैवी वाटर और दूसरी वो चीज़ें हैं ना, हम उनको कवर करेंगे। खैर, जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना वाटर की, ये इज काज ड्यू टू, ये क्यों होती है, किस चीज़ की प्रेजेंस से, किस चीज़ के डिसॉल्व होने की प्रेजेंस से ये काज होती है? क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डिसॉल्व होने की, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के डिसॉल्व होने की, या बोथ A और B इज राइट, इन दोनों के डिसॉल्व होने की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है? या फिर सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिसॉल्व होने की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की? तो द D इज राइट आंसर। एक्चुअल में जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 11वां सवाल है द लीवर इज सप्लाइड बाय द 2 मेन ब्लड वेसल्स ऑन इट्स। जो लीवर होता है ना, जिसका मुझे मसला बना हुआ आजकल, ये जो दोस्त कहते हैं ना मेरी गर्दन काली है, एक्चुअल में ये लीवर का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, इसी वजह से कुछ चीजें चल रही हैं। तो खैर, ये जो लीवर है इज सप्लाइड बाय 2 मेन ब्लड वेसल्स, वो कहाँ पे होती हैं? जो 2 मेन ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई करती हैं, क्या वो गाल ब्लैडर पे होती हैं, राइट लोब पे होती हैं, या लेफ्ट लोब पे होती हैं, या फिर वो काउडेट पे होती हैं? तो राइट आंसर इज वो होती हैं राइट लोब पे। 12वां सवाल है द बेस्ट कोल सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इन तमाम कोल की किस्मों में से सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सा कोल होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल होता है? क्या वो लिग्नाइट होता है, क्या वो बिटुमिनस होता है, पीट होता है, या फिर वो एंथ्रासाइट होता है? द राइट आंसर इज दैट इज एंथ्रासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? मैंने कहा था मेरी जीके वाली प्लेलिस्ट कर लें, आपको काफी फायदा होगा। तो ये सवाल भी हमने कवर किया हुआ है। इनमें से कौन सा मुल्क इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है? इक्वेटर के बारे में हमने डिटेल पढ़ा हुआ है। तो क्या इजिप्ट, क्या माली, साउथ अफ्रीका, या फिर केनिया लोकेटेड के ऊपर वाक़ है? तो इनमें से कीनिया इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। अगला सवाल है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द अर्थ्स एनवायरनमेंट? तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये तमाम के तमाम अर्थ के
जो है ना इन्वायरमेंट से मुतालिक है। जब हम जीके कर रहे थे तो मैंने एटमोस्फी एसटी बताया था आपको, तो उनमें से हमने जब पढ़ा वो जो एक जार्गन मैंने बताया था एटमोस्फी, तो उसमें हम इन तमाम के पहले पहले लफ्ज के नाम मैंने वो आप लोगों के बताए थे, ठीक है। तो इनमें से देखो, उन याद करोगे तो आपको समझ आएगा ये कोई नया लफ्ज लग रहा है। तो लिथोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट। 15वां सवाल है, द यूनिट यूज टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स इज, जो कौन सा यूनिट इनमें से इस्तेमाल होता है मेजर द डिफरेंस, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, यानी बड़े बड़े जो सफर होता है, लंबा लंबा सफर आसमानी जमीनी, उनको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? क्या वो गैलेक्टिक यूनिट होता है, क्या वो स्टेलर माइल होता है, या फिर वो लाइट ईयर होता है? तो हमने इसको भी कवर किया हुआ है, ट्रस्ट मी, हमने इन सबको कवर किया हुआ है ऑलरेडी। लाइट ईयर इज अ यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस। 16वां सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? तो इनमें से कौन सी बीमारी है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरेबरी या फिर पेलेग्रा? तो पेलेग्रा, तो इनमें से स्कर्वी इज द राइट आंसर व्हिच इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। 17वां सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या एम्पेयर है, कोलम्ब है, ओहम है या वॉट है? तो वो ओहम है। दोस्तों ये देखो, ये तमाम के तमाम कितने सिमिलर हैं, एम्पेयर भी करंट से मुताल्लिक है, वॉट भी करंट से मुताल्लिक है। तो ओहम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। थोड़ा सा एहतियात से क्वेश्चन पढ़िएगा। 18वां सवाल है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो नेगेटिव ओ होता है, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो होता है यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो या तो कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर हमारी जीके की प्लेलिस्ट में जाके जरा देखें तो सही। 19वां हमारा सवाल है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द सी लेवल इज? पानी का बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे क्या होता है? अच्छा, ये सी लेवल ही क्यों उसने ऐड किया? क्योंकि आपको पता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये लेवल बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की चेंजिंग होती जाती है। तो थोड़ा सा घुमाने के लिए भी उसने कुछ पूछा हुआ है, तो कुछ थोड़ा इसमें लॉजिक भी है। सी लेवल पे पानी के उबलने का पॉइंट कौन सा? क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जवाब है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। आखिरी सवाल है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग? हमने आगे पढ़ेंगे कि भाई सेरेबेलम ये सब जो हाइपोथैलेमस है, ये तमाम के तमाम के फंक्शनैलिटीज क्या क्या हैं? तो कौन सा पार्ट है दिमाग का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग? क्या वो सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, या हाइपोथैलेमस होता है, या मेड्यूला ओब्लुंगटा होता है? तो मेड्यूला ओब्लुंगटा इज द राइट आंसर।